नमस्कार, मैं पूजा जादौन। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज हम राम मंदिर को लेकर कोर्ट से कैसे आदेश मिले, इसके पीछे कौन कौन था, उस पर बात करेंगे। बाबरी ध्वंस के बाद आडवाणी समेत 6 नेताओं को गिरफ्तार करके ललितपुर जेल भेज दिया था। ललितपुर से बाद में ये मामला रायबरेली शिफ्ट हुआ, फिर लखनऊ पीठ के पास पहुंचा। ध्वंस के बाद केंद्र के पास 2 मुद्दे थे। पहला, जब तक हल ना निकले उस परिसर में यथास्थिति बनाए रखना, और दूसरा ये था कि ये तय करना कि क्या वहां पहले कोई मंदिर था। 7 जनवरी 1993 को केंद्र ने विवादित स्थल और उससे लगी 67.7 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। उधर जनमत के दबाव और देश का हालात देखकर मस्जिद के पुनर्निर्माण के अपने ऐलान से नरसिंह राव पीछे हट गए। 1998 में केंद्र में भाजपा की सरकार आई। ध्वंस के 33 आरोपियों की पुनर्विचार याचिकाएं स्वीकार की गई। कालांतर में वे बरी की गए। इसके बाद 2002 में अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों की ट्रेन पर गोधरा में हमला हुआ। इसमें 58 कार सेवक जिंदा जल गए। प्रतिक्रिया में पूरे गुजरात में दंगे हुए, करीब 1000 लोग मारे गए। 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई। इसके पहले अयोध्या विवाद पर दायर की गई 4 याचिकाओं पर 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की विशेष बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी थी। सुनवाई इस बात पर थी कि विवादित स्थल पर किसका अधिकार है। आखिरकार 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा रामलला को दिया जाए, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा के पास है। दूसरा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया जाए और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को। दिसंबर 2010 में इस फैसले के खिलाफ हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने जमीन के बंटवारे पर रोक लगा दी और सुनवाई शुरू कर दी। 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र की सत्ता में आई। आखिर बाबरी ध्वंस के 27 साल बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। यह फैसला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष पीठ ने किया। फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खोज का हवाला देते हुए कहा गया कि बाबरी ढांचा किसी खाली जमीन पर नहीं बनाया गया। उसके नीचे भी एक ढांचा था और वो इस्लामिक नहीं था। वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज करते हुए कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक बताया और उस पर स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए अलग से ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया। इसी दिन राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश हुआ। तो कुछ ऐसी थी राम मंदिर के बनने की ऐतिहासिक गाथा। आपके इस पर विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।